Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 13 लेज़र पार्ट नंबर 6. तो देखिए आज हम पार्ट नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे और पार्ट नंबर 6 में क्या करवाएंगे, लेज़र पोस्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक. देखिए लेज़र की हमने अब तक जो पोस्टिंग की है सिंपल सभी अकाउंट में, उसके बाद परचेज बुक में की थी, सेल्स बुक में. आज हम कर रहे हैं लेज़र पोस्टिंग. किस में कर रहे हैं? लेज़र पोस्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, या परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं. तो परचेज रिटर्न बुक में लेज़र की पोस्टिंग कैसे होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट. देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आपने इसको करना है. सबसे पहले इसके फॉर्मेट के बारे में. फॉर्मेट सेम बनता है लेकिन थोड़ा सा सम चेंजेस आर हेयर. वो क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले तो आपने लिखना है परचेज रिटर्न बुक. तो परचेज रिटर्न बुक तो पहले भी बना के आ रहे हो, सेम वही बनेगी, खाली फिर पोस्टिंग ही तो करनी है आपने. वही 10 चीज़ें. दस कॉलम क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द सप्लायर या जिसका अकाउंट डेबिटेड होगा, डेबिट नोट नंबर, ठीक है, LF, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल अमाउंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा. आपको परचेज रिटर्न बुक के रिगार्डिंग में डेट, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द सप्लायर, डेबिट नोट, LF, लेज़र पोलियो, और उसके बाद सवाल में क्या कुछ है देखिए ध्यान से. ये जो कैंडिडेट है लेज़र रिटर्न बना रहे हैं वो बना रहे हैं शंभू एंड सन्स की, और वो कैंडिडेट वाराणसी में है, और वाराणसी है यूपी में. तो देखिए जो यूपी में बेचेगा उस पर तो 6% CGST है और 6% SGST है, और IGST होगी वो कितना परसेंट होगी? 12% होगी. तो देखो परचेज रिटर्न कहाँ हुई है, कितनी तारीख को हुई है? सबसे पहले हुई है मई 2 में, 2018 की मई 2 को हुई. शंभू प्रशांत सन्स ने किसको माल वापस लौटाया भाई? परचेज जो हमने माल खरीदा वो लौटाया सुभाष चंद्र, लखनऊ यूपी. तो सुभाष चंद्रा को जो लौटाया है वो कितने का? हमने लिखा नाम सप्लायर का सुभाष चंद्र यूपी, और ये लखनऊ में है. चलो जी, डेबिट नोट नंबर है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो, नहीं है. कितने का माल लौटाया? 15,000 का. ट्रेड डिस्काउंट था नहीं, तो 6% तो CGST और 6% ही SGST. तो 15,000 का 6% होगा 900 रुपया. 900. अब इनका जोड़ कर लो, 008, 16,800, 15,000 तो इसमें लिखने हैं, 900 रुपये यहाँ पर, 900 रुपये यहाँ पर, इसको छोड़ देंगे, यहाँ आएगा 16,800. आगा पहला पॉइंट समझ में. दूसरा माल कहाँ लौटाया? ओसवाल ब्रदर्स, झारखंड, जमशेदपुर. तो ये तो तारीख कितनी थी? मई 10, ओसवाल ब्रदर्स. अब ये झारखंड, जमशेदपुर, ये तो बाहर चला गया यूपी से. झारखंड बिहार से बना हुआ एक राज्य है.
जमशेदपुर में कितना माल वापस लौटा दिया इन्होंने? 50,000 का। 50 का माल वापस लौटाया, इस पे लगेगी इनपुट IGST। 50,000 का 12% कितना होता है? 6,000। 50 और 6 होगा 56,000। 50 हमने यहाँ लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे 6,000 यहाँ पर, और टोटल यहाँ होगा 56,000। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी। फिर मई को लास्ट, ये है 20 तारीख को। ये कौन है? श्री राम एंड सन्स, ये पटना बिहार में। श्री राम एंड सन्स पटना बिहार। तो भैया यहाँ भी IGST, और कितना %? 12%। इसको कितना भैया अनाउंस किया? 20,000। ये लिखा भाई 20,000। 20,000 का 12% 2,400, तो ये होगा 22,400। 20,000 तो यहाँ लिखे, और 2,400 यहाँ लिखे, और 22,400 यहाँ लिख दिए। अब क्या करते हैं हम? टोटल सारे कॉलम का टोटल कर लेंगे। 50 भी 70 15, ये तो 85,000 आएगा। ये 900 रुपये, ये भी 900, और ये आएगा 3,000, और इसका जोड़ 0 0 8 और 4 12 है, 1 7 अच्छा 13 2 15, 1 3 और 5 8 है 9। इसका जोड़, इनका जोड़ 1 आएगा, ये इधर देख लो, 85,900 900, इसका जोड़ 95,200 आएगा। 16 800 56,000 22,400 लिखे, इसका जोड़ भी 95,200 आएगा, क्योंकि आपने यही तो कॉलम में लिखे हैं। तो ये था हमारा 85,900 984 और 95,200। आई होप दैट आपको परचेज रिटर्न बहुत समय, परचेज रिटर्न तो हमने पहले भी की थी, तो परचेज रिटर्न को आपने क्लैरिफाइड कर दिया बहुत अच्छी तरह। आपको आई होप दैट समझ में आ गई होगी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, कॉलम जो बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी डेबिटेड जिसका होता है डेबिट नोट नंबर, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट होता है, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट, जो कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। LF डिटेल्स, विवरण क्या क्या रुपए थे। परचेज रिटर्न, सेल्स में सेल्स रिटर्न हो जाएगा, सेल्स रिटर्न में आउटपुट हो जाता है, इसमें इनपुट CGST, SGST, इनपुट IGST, टोटल अमाउंट, इसका 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 जो भी जोड़ आ रहा है वो लिखेंगे। ये दोनों आएंगे तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि इन स्टेट में जो होता है वो CGST SGST होता है, जो आउट ऑफ द स्टेट चला जाता है वो आपका IGST वर्ड से डिनोट करता है। अब इनके आधार पर देखो हम अकाउंट बनाएंगे। इधर इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, और फिर मैं अकाउंट बनाता हूँ बारी बारी से। देखो सबसे पहले अकाउंट किसका बनेगा? बहुत ही ईजियर है। सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे सुभाष चंद्र का। एक ये अकाउंट बनेगा, ये अकाउंट बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और ये तो एक ही नाम है, IGST वर्ड तो एक बनेगा। ये अकाउंट हम बनाएंगे, और एक बनेगा परचेज रिटर्न का। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सुभाष चंद्र। कैसे बनता है? सिंपली वैसे अकाउंट में डेट लिखना है, पर्टिकुलर्स, यहाँ जो वर्ड आएगा वो JF आएगा, और फिर अमाउंट, फिर डेट ऐसे ही, और फिर ऐसी डेट आती है और JF। तो यहाँ पर डेट को मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी डेट जो भी थी रिगार्डिंग JF एंड अमाउंट, एंड दिस इज द पर्टिकुलर्स, हेयर आर द पर्टिकुलर्स एंड इज द JF एंड द पर्टिकुलर्स, दिस इज द अमाउंट आर हेयर इज द अमाउंट। ओके, डेट का यहाँ बाहर निकाल देंगे, इसमें डेट होती है। आप सिंपली रूप में जब बनाए तो सुभाष चंद्र नाम, पर्टिकुलर JF अमाउंट एंड द पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपने एंट्री देखो परचेज रिटर्न क्या होती है। सुभाष चंद्र टू परचेज रिटर्न, तो यहाँ लिख दिया टू परचेज रिटर्न। कितने का माल था सुभाष चंद्र को? शुरू में 15,000 का था। 2 CGST 2 SGST 900 ये थे। तो पहला अकाउंट बनेगा भाई, बताओ सुभाष चंद्र का। जैसे सुभाष चंद्र का बनाया है वैसे का वैसा ओसवाल ब्रदर्स का बना दूंगा। ऊपर लिखा ओसवाल ब्रदर्स,
वही टू परचेज रिटर्न, और यहाँ CGST की जगह क्या लिख देंगे, IGST। इसका कितना अमाउंट था परचेज रिटर्न का, इसका अमाउंट था 50,000 और 6,000। लो भाई ये भी बन गया। तीसरा अकाउंट कौन सा बन रहा है, तीसरा क्या बन रहा है, श्री राम एंड सन्स का। लो भी इसको भी आप बना देंगे। श्री राम एंड सन्स का अकाउंट कैसे बनेगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बेसिकली रूल ध्यान है तो श्री राम एंड सन्स हो गया। अभी मैंने कहा पर्टिकुलर्स, यहाँ JF ये अमाउंट, फिर जे अमाउंट आ रहा है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर JF, फिर अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये JF जनरल पोलियो जैसे उसमें होता है। जनरल में लेजर आती है, लेजर में जनरल आती है पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पर भी क्या, वही टू परचेज रिटर्न, कितने का माल वापस, परचेज रिटर्न कितना था 20,000 का। IGST कितनी थी 12%, 2400। लो भाई ये अकाउंट ये हो गया। ओके चलो जी ये बन गया। अब हमने किस किस के बनाने हैं, इनपुट CGST, ओके, पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट, पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट। उसमें उधर लिखा था, डियर स्टूडेंट कुछ नहीं किया, आपने इधर लिख देना उस व्यक्ति का नाम जिसका भी, बाई, पहला कैंडिडेट था बाई सुभाष चंद्र, और कितना था 900 रुपये, अकाउंट ख़त्म। ऐसे ही SGST का सेम डिट्टो, ऊपर लिखा है इनपुट SGST, यही सेम वही नाम बाई सुभाष चंद्र 900 रुपये, क्योंकि CGST SGST सेम अमाउंट होते हैं। हो गया। अब एक बढ़ रहा है इसमें इनपुट IGST का, इनपुट IGST, देखो इनपुट IGST पर्टिकुलर्स JF अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर्स JF अमाउंट इन रुपीज़। IGST में दो कैंडिडेट फंसे थे, एक ओसवाल था और एक श्री राम एंड सन्स था। दोनों के नाम लिख देंगे, लिखेंगे बाई ओसवाल, बाई श्री राम एंड सन्स। एक में कितना था 6,000 था, और एक में कितना था 2400 था, और एक में 6,000 था, एक में, तो इसमें लिखेंगे 6,000 और इसमें लिख देंगे 2,400। ये अकाउंट है आपका इनपुट IGST का। देखिए CGST अलग अलग बने थे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो IGST तो एक ही वर्ड है, यहाँ भी कैंडिडेट ओसवाल भी है और श्री राम एंड सन्स भी है। अब एक अकाउंट और बच गया मेन, और वो है परचेज रिटर्न का। उस अकाउंट को कैसे बनाते हैं, देखिए आपने लिखा परचेज रिटर्न अकाउंट, डेट जिस तारीख को, पर्टिकुलर्स JF ब्लैंक होता है, अमाउंट इन रुपीज़, उसके बाद फिर पर्टिकुलर्स JF एंड अमाउंट। ओके, डेट होगा पर्टिकुलर JF, अमाउंट पर्टिकुलर JF। और परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न में सिर्फ एक वर्ड यूज करेंगे आप लिखेंगे बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। आपने परचेज रिटर्न बुक के अंदर क्या क्या लिखा था, तीनों व्यक्तियों का नाम लिखा था, और उसमें जो परचेज रिटर्न कॉलम का जोड़ आ रहा है ना, वो अमाउंट सारा होल लिख देंगे। सन्ड्री माने विविध। कई स्टूडेंट कहते हैं कि पूरा नाम भी आप लिख सकते थे। देखो सन्ड्री में क्या आया था, 3 कैंडिडेट आए थे। पहला कैंडिडेट सुभाष चंद्र था,
दूसरा ओसवाल था, तीसरा कैंडिडेट कौन था आपका, श्री राम था। तो तीनों का नाम ना लिख के तीनों वर्ड की जगह एक वर्ड यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सन्ड्रीज। सन्ड्रीज माने विविध। जो जिन व्यक्तियों से माल वापस रिटर्न किया था, माल खरीद कर परचेज रिटर्न किया था, तो दिस वर्ड इज द परचेज रिटर्न इज द 85,000। आप ये लिख देंगे तब भी ठीक होगा, लेकिन हम एक ही वर्ड लिख देंगे बाय सन्ड्रीज एज पर, क्योंकि परचेज रिटर्न हम बुक बनाते हैं। तो देखिए, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो जाएगी रिगार्डिंग ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक, ओके, और वो इस लेसन की लास्ट वीडियो होगी, और उसके बाद लेज़र पोस्टिंग लेसन फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह परचेज रिटर्न बुक आई होगी। सेल्स रिटर्न, देखिए परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न चारों के सेम ट्रीटमेंट होते हैं और सेम तरीके से बनाए जाते हैं, बट परचेज अकाउंट इज द डेबिट एंड द सेल्स इज द क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न आल्सो डेबिट। अब चलते हैं आप अपने होमवर्क की तरफ। इलेक्शन नंबर 1 to, this is the illustration. I hope that 1 to 7 in the practice notebook, and the exercise also 1 to 7 in the fair notebook. If any problem regarding of this, I hope that please dear students Google Meet live class attend करें, अपने डाउट और जो भी क्यूरीज है वो अपनी क्लियर करें, और इसके रिगार्डिंग भी अगर कोई है तो डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आप अपना होमवर्क के संबंध में जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।